एवरीवन, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। कैसे हैं आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं एसिमेट्रिकल लहंगा बनाना, जो कुछ इस तरह से लगता है, जिसके लिए हमने जर्मन सिल्क का फैब्रिक लिया है। ये कुछ इस टाइप का होता है। एक साइड इसमें शाइनिंग होती है और एक साइड ये हल्का सा दरदरा होता है और अच्छा मोटा फैब्रिक होता है। अब ये लेंथ वाइज 7 मीटर फैब्रिक है और इसकी जो विड्थ है वो है 42 इंच की। तो इसका हम लहंगा बनाएंगे और इस वाले फैब्रिक का हम ऊपर का टॉप बनाएंगे। टॉप का जो फैब्रिक है वो हमने थोड़ा सा हैवी फैब्रिक लिया है और टॉप नॉर्मल 1 डॉट वाले ब्लाउज जैसा ही बनाना है। तो 1 डॉट वाला ब्लाउज तो हमने काफी बार आपको सिखाया है, तो आज हम सीखेंगे लहंगा कैसे बनाना है, क्योंकि लहंगा थोड़ा सा डिफरेंट है। अब इसका लाइनिंग भी देख लेते हैं। इसकी जो लाइनिंग रहेगी वो क्रेप के फैब्रिक की रहेगी और ये वाला फैब्रिक 3 मीटर है। ये रहा मेजरमेंट। लहंगे की जो लेंथ रहेगी वो 37 इंच की रहेगी और इसकी वेस्ट रहेगी 26 इंच की। 2 मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमारा पूरा लहंगा बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम लाइनिंग लेंगे। लाइनिंग की कटिंग करना है हमको। फैब्रिक को खोलकर सिंगल करेंगे। अब दोनों कॉर्नर मिलाकर इसको डबल कर लेंगे। अब राइट हैंड से पकड़ेंगे और यहाँ पर ट्रायंगल का शेप देंगे। ये जो वी की नोक है, यहाँ पर हमें कमर की मार्किंग करनी होगी। कमर हमारी 26 इंच की है। 26 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 6.5 इंच। इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करना, क्योंकि हमारी पूरी कमर पर बेल्ट रहेगा, इसलिए हम इसमें मार्जिन वगैरह लूजिंग वगैरह ऐड नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है। अब यहाँ से 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहीं पर इसको क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पर हमने कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया है और कोई भी लूजिंग वगैरह नहीं ली है, क्योंकि ये अम्ब्रेला शेप में हम इसको कटिंग कर रहे हैं, तो अम्ब्रेला की वजह से ये थोड़ा सा तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। अब कॉर्नर से मेजर टेप को रखेंगे और इसको मेजर करके देखेंगे। ये आ रहा है 9.5 इंच का, तो 9.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। मेजर टेप को खसकाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे। अब इसको यहीं पर थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ से हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा फैब्रिक, तो एक निशान और लगाएंगे हाफ इंच दूरी पर। ये जो हमने आधा इंच वाला निशान लगाया है, यहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे और 1 इंच ऊपर साइड छोड़ देंगे। 1 इंच क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि 1 इंच का हमारा ऊपर साइड बेल्ट अटैच होगा, तो 1 इंच छोड़कर लंबाई का निशान लगाएंगे और जितनी भी हमारी लेंथ रहेगी उतने पर हमें निशान लगाना है। तो हमारी लेंथ है 37 इंच। अब ये लाइनिंग फैब्रिक है, इसलिए 37 इंच फिक्स पर निशान लगाएंगे। बिल्कुल भी हमें एक्स्ट्रा नहीं रखना है। अब मेजर टेप को आगे बढ़ाएंगे और 37 पर निशान लगाएंगे। अब इन निशानों को मिला लेंगे। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे 2 फैब्रिक कम आए, तो यहाँ पर हमें कली अटैच करना होगी। तो कली अटैच करने के लिए हमें ये वाला फैब्रिक लेना है, इसको इस साइड पलटना है इस तरफ। यहाँ पर हमें फैब्रिक ज्यादा चाहिए और यहाँ पर कम चाहिए, तो कम वाले फैब्रिक को इस साइड लेकर आएंगे और ज्यादा वाले फैब्रिक को इस साइड रखेंगे। यहाँ पर हमारी किनारी खराब है, तो पहले हम किनारी को कटिंग करके हटा देते हैं। इधर की भी किनारी खराब है, तो इसको भी हटाएंगे। अब इस फैब्रिक को इस साइड पलटेंगे और इसको इसके ऊपर ले जाकर ऐसे रखेंगे और 1 इंच इसको ओवरलैप करके रखना है, ताकि हम सिलाई लगाएं तब हमारा एकदम बराबर आ जाए। अब इसी के नाप से कटिंग कर देंगे। अब इस कली को बाहर निकालेंगे। ये वाली कली हमारी यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी। अभी लाइनिंग की कटिंग कंप्लीट हो गई, इसको साइड करेंगे। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे, इसको भी उल्टा करेंगे। अब दोनों किनारी को मिलाकर रखेंगे और इसको डबल करेंगे उल्टी वाली साइड से। अब इसका भी ट्रायंगल शेप बनाएंगे। अब हम अपना लाइनिंग लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे। इसको अच्छे से बराबरी से जमा कर रखने के बाद अब कमर वाली साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। अब नीचे वाली साइड जाएंगे। यहाँ पर हमने इसको फिक्स रखा था लेंथ वाइज, क्योंकि ये लाइनिंग फैब्रिक था। अब ये मेन फैब्रिक है, इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये फैब्रिक छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है। तो आपको 1 इंच नीचे निशान लगाना है। अब इसी निशान के ऊपर से कटिंग कर देना है। अभी इसकी कटिंग हमने कर दी। लाइनिंग को अभी ऊपर साइड पलट देंगे। अब देखो यहाँ पर भी हमारी एक कली अटैच होगी, तो जैसी कली हमने इसकी कटिंग की थी वैसी हमें इसकी भी कटिंग करना है। यहाँ पर हमने कली की कटिंग कर ली है। अभी हमारे लहंगे की ऊपर वाला पार्ट तो कटिंग हो गया है। यहाँ से हमने फैब्रिक को कटिंग करके सीधा कर लिया है। अब ये फैब्रिक हमारा डबल में फोल्ड करा हुआ है और यहाँ से ये ओपन वाली साइड है और उस साइड से ये पैक वाली साइड है। अब यहाँ पर फैब्रिक को एक बार और फोल्ड कर देंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। अब 4 फोल्ड करने के बाद इस फैब्रिक को मेजर करके देखेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 21 इंच। तो इस साइड से मेजर टेप को रखेंगे और 21 इंच पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हाथ रखेंगे और इस फैब्रिक को इतना फोल्ड कर देंगे
जितना ये चौड़ाई में फैब्रिक था उतना ही हमने इसको लंबाई में भी रख लिया है। 21 इंच ऐसे में आ रहा है तो 21 ही इंच हमने इस साइड से भी रख लिया है। अब यहाँ पर हमारा खुला वाला हिस्सा है, अब जब हम इसकी यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये वाला फैब्रिक भी खुल जाएगा। इस साइड हमारा पैक वाला हिस्सा है, यहाँ पर इस साइड से भी ये पैक है, तो पैक वाली साइड हमें कमर की मार्किंग करना होगी। अब कमर की मार्किंग कैसे करेंगे? अब कमर हमारी 26 इंच की है तो आपको 26 लेना है, फिर 26 का हमें भाग लगा देना है 12 से, और 12 से भाग लगाना सभी के लिए फिक्स रहेगा। देखेंगे कितना आएगा हमारा 2.16। आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी कमर होगी उसका आपको भाग लगाना है 12 से, तो आएगा आपका 2.16। अब 2.16 जो है वो हमारा यहाँ पर मार्किंग होगा। अब मेजर टेप में 2.16 कहाँ पर आएगा? 2 के बाद एक लाइन। तो ये जो पैक वाली साइड है यहाँ से हमें 2 के बाद एक लाइन पर निशान लगाना होगा। एक निशान हमें इस साइड लगाना है और एक निशान हमें इस साइड लगाना है, और एक यहाँ सेंटर से। अब यहाँ पर इस तरह से राउंड शेप दे देंगे। अब कमर की कटिंग करने के बाद यहाँ से फैब्रिक को सीधा कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर इस फैब्रिक को ओपन करेंगे। अब ये कुछ इस टाइप से बन गया है। अब यहाँ से इसको वापस से पैक करेंगे, एक कोई सी भी साइड से, चाहे आप इस साइड से कटिंग कर सकते हो, चाहे आप इस साइड से कटिंग कर सकते हो, कोई सी भी एक साइड से आपको इसकी कटिंग कर देना है। पर कटिंग आपको खड़ी वाली साइड से ही करना है, आड़ी वाली साइड से कटिंग नहीं करना है। तो इसको इस साइड घुमाएंगे, सेंटर से इसकी कटिंग करेंगे। बॉक्स की तरह हमने इसको बनाया, फिर इसमें से हमने कमर का राउंड कटिंग किया और फिर एक साइड से हमने इसकी कटिंग कर दी। अब ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा, और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खड़ी वाली साइड ही आपको कटिंग करना होगी। जहाँ पर हमारी किनारी आती है ना, किनारी वाली साइड से ही इसको कटिंग करना है। आपको इस साइड से कटिंग नहीं करना है, इस साइड से कटिंग करोगे तो यहाँ से कपड़ा स्ट्रेच होता है, इसीलिए। अब हम इसको देखेंगे, देखो ये हमारा इस तरह से बनकर आएगा। अब ये 2 फैब्रिक है हमारे, तो एक हमारा फ्रंट साइड ज्वाइंट हो जाएगा और एक हमारा बैक साइड ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरह से ये आएगा, और यहाँ पर इतने सारे कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर आगे आ जाएंगे और 4 कॉर्नर हमारे पीछे साइड आ जाएंगे। अभी हमारे पूरे लहंगे की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये है इसकी लाइनिंग और ये इसका मेन फैब्रिक और ये है इसका ऊपर वाला डिज़ाइन, क्योंकि मेन जो डिज़ाइन है वो यही है, इसी से इस पूरे लहंगे में लुक आने वाला है। तो अभी हमारी लहंगे की कटिंग तो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारी लाइनिंग फैब्रिक है इसमें हमें कलियाँ अटैच करना है। तो दोनों कलियाँ हमारी यहाँ पर अटैच होने वाली हैं। एक फैब्रिक को लेंगे, ऊपर साइड पलटी करेंगे, इसमें से एक कली उठाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर इस तरह से। अब हाफ इंच दबाएंगे और इस कली को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। ये यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी ओपन होकर। अब दूसरे वाले पार्ट में इस कली को उल्टा करेंगे, इस साइड पलटेंगे, यहाँ पर रखेंगे बराबरी से मिलाकर। अब यहाँ पर हाफ इंच दबाकर इस कली को यहाँ पर अटैच करेंगे, तो ये वाली कली हमारी यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी। इस तरह से हमें लाइनिंग की कलियाँ अटैच करना है, फिर मेन फैब्रिक की भी हमें कलियाँ अटैच करना है। तो एक फैब्रिक को सिंगल करेंगे, एक कली उठाएंगे, इसको इसके ऊपर रखेंगे, बराबरी से मिलाकर रखेंगे, फिर यहाँ पर हाफ इंच दबाएंगे और सिलाई लगाकर इसको यहाँ पर अटैच कर लेंगे इस कली को। फिर इस वाले पार्ट में इस कली को उठाएंगे, इसको उल्टा करेंगे, यहाँ पर रखेंगे उल्टा करके, और यहाँ पर सिलाई लगाकर इस कली को भी अटैच कर लेंगे। तो दोनों पार्ट की कलियाँ हम अटैच कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है, तो ये इस तरह से हमारी ओपन हो गई है, और इस साइड भी सिलाई लगाकर इसको भी अटैच कर लिया है। तो इस तरह से ही हमारा घेर आएगा। तो लाइनिंग में हमने कलियाँ अटैच कर ली हैं और मेन फैब्रिक में भी हमने कलियाँ अटैच कर ली हैं। अब ये इस तरह से आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम अपनी लाइनिंग लेंगे, लाइनिंग का एक पार्ट हटाएंगे, इसमें से एक पार्ट लेंगे, यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। ये हमारी कमर वाला साइड है। अब मेन फैब्रिक में से भी एक पार्ट हटा देंगे, इसको लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, कमर को कमर से मिलाएंगे, बराबरी से रखना है हमें, और यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करना है। और एक चीज़ का ध्यान देना है, कली वाली साइड को कली वाली से मैच करके रखना है। अब ऐसा नहीं करना है कि लाइनिंग में कली इस साइड आ गई और मेन फैब्रिक में इस साइड आ गई, दोनों की कलियाँ एक ही साइड करना है। आप यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है, और जैसा हमने इसको सिलाई लगाकर अटैच किया था वैसे ही हमने दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लिया है। अब इस वाले पार्ट को सीधा करके रखना है, इसके ऊपर हम अपना दूसरा वाला पार्ट रखेंगे उल्टा करके, सीधे को सीधे से मैच करेंगे और कमर को कमर से मैच करते हुए रखेंगे। दोनों कमर को हमने बराबरी से मिलाकर रख लिया है। साइड वाली फिटिंग एक हमारी इस साइड आएगी और एक हमारी इस साइड आएगी। तो एक साइड से हमें कोई सी भी एक साइड ले सकते हैं आप, चाहे ये वाली ले लो चाहे आप ये वाली ले लो, कोई सी भी एक साइड से आपको पहले इसकी फिटिंग कर लेना है।
एक साइड से फिटिंग करके इसको रेडी करेंगे और एक साइड से इसको ओपन छोड़ेंगे। दोनों कमर को ऐसे बराबरी से मिलाकर रखेंगे। अब लाइनिंग को, इस वाली लाइनिंग को भी साइड कर देंगे और इस वाली लाइनिंग को भी साइड में कर देंगे, ऊपर साइड कर देते हैं। यहाँ पर ऐसे बराबरी से रखेंगे और सिर्फ मेन फैब्रिक में सिलाई लगाएंगे और आपको आधे से पौने 1 इंच फैब्रिक स्टिचिंग में दबाना है। यहाँ पर हमने डबल सिलाई लगा ली है। अब हम अस्तर को ऊपर साइड करेंगे, दोनों को ऐसे मैच करेंगे। अब जितनी सिलाई हमने यहाँ पर लगाई है ना, उसी की बराबरी से यहाँ पर इनको बराबर से मिलाकर रखेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाकर इसको अटैच करेंगे। अब यहाँ पर आपको इस तरह से रखना है, पहले आपको लाइनिंग को रखना होगा, फिर मेन फैब्रिक को यहाँ पर इस तरह से तिरछा करके रखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर 2 से 2.5 इंच इन दोनों को अटैच करना है। बाकी का जो मेन फैब्रिक रहेगा उसको साइड से इसको छोड़ देना है। तो इस तरह से तिरछा रखेंगे और ऊपर से मेन फैब्रिक को रखेंगे। अब सिलाई लगाएंगे। अभी देखो ये यहाँ पर छूट गया है। अब सिर्फ लाइनिंग पर सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट को एक साइड से अटैच करके हमने एक पूरा लंबे में कर लिया है इसको, और एक साइड से खुला छोड़ लिया है। अभी एक साइड से खुला है और एक साइड से पैक हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने जो एसिमेट्रिकल वाली डिजाइन कटिंग की थी उसको अटैच करेंगे। अब इस पार्ट को लेंगे, इस तरह से रखेंगे। अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे, इसको भी इसके ऊपर रखेंगे, सीधे को सीधे से मैच करते हुए इसको यहाँ पे ऐसे बराबरी से मिलाकर रखेंगे और ये वाला यहाँ पर मैच हो जाएगा। अब दोनों में से किसी भी एक साइड आप इसको सिलाई लगाकर रेडी कर लोगे। पहले सिलाई को लॉक करना है, फिर सीधी सिलाई लगाना है। अब यहाँ पर हमने अपने लहंगे को रख लिया है, दोनों पार्ट को, क्योंकि साथ में जॉइंट हो चुके हैं तो वो दोनों साथ में ही आएंगे। अब ऊपर वाली डिजाइन को लेकर आएंगे, इसको भी हमने सिलाई लगाकर इस पर अटैच कर लिया है। अब इसको यहाँ पर रखेंगे, जॉइंट वाली साइड को जॉइंट वाली से मैच करते हुए यहाँ पर इस तरह से। अब यहाँ से ऐसे मिलाएंगे और कमर को कमर से अटैच करेंगे। यहाँ पर इस वाली साइड का पार्ट इस साइड ज्वाइंट हो जाएगा और इस वाली साइड का पार्ट इस साइड ज्वाइंट होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। आपको एक चीज का ध्यान देना है कि ये जो हमारे साइड के ज्वाइंट हैं वो एकदम बराबरी से रहना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइड की सिलाई अगर आगे पीछे जाएगी तो वो अच्छी नहीं लगेगी, खराब दिखेगी। वेस्ट के पास सिलाई लगाने के बाद अब हमें साइड में जिप अटैच करना है। तीनों फैब्रिक को पकड़ेंगे एक साथ, ये 1 2 3, तीनों को एकदम बराबरी से रखना है आपको। और जितनी बड़ी आपकी जिप है, जिप ले लेना है, जिप से इसको मेज़र करेंगे और निशान लगा लेंगे। तो देखो यहाँ पर इतनी तो ये ओपन ही है, तो इससे थोड़ा सा हमें कम निशान लगाना है। तो यहाँ से यहाँ तक ये 8 इंच हो रहा है, पर हम 7.5 इंच तक रख लेते हैं। अब तीनों फैब्रिक को एकदम बराबर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाकर इन तीनों फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर तीनों फैब्रिक को मिलाते हुए हमने सिलाई लगा ली है और इस साइड वाली साइड भी हमने सिलाई लगाकर इसको रेडी कर लिया है। अब हमें जिप अटैच करना है, तो पहले जिप को चेक कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर हमने 1 साइड वाला प्रेशर फुट लगा लिया है। अब किसी भी एक साइड से इसको रखना है। अब जिप को ओपन करके रखेंगे। अब देखो यहाँ से हमारी जिप ओपन होगी और क्लोज होगी, तो जिप को उल्टा करके रखेंगे इस तरह से। ये यहाँ पर हमारी अटैच होने वाली है, तो जिप को इस साइड पलट देंगे, ऐसे करके इस साइड पलटेंगे, फिर यहाँ पर मिलाएंगे और इसको ओपन ही करके रखना है आपको। ओपन कर लिया हमने, फिर उल्टा कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारी जिप है ना, इसको पूरा इस साइड पलट देंगे ऐसे करके, इसको खोल लेंगे। फिर यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है अंदर साइड, और यहाँ पर इतना ये प्लेन है तो यहाँ पर ऊपर साइड थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे इस तरह से। अब इसको ऐसे खोल के फिर सिलाई लगाएंगे। यहीं पर सिलाई को लॉक करेंगे और मशीन को बाहर निकाल लेंगे। एक साइड हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरी वाली साइड जिप अटैच होगी हमारी, तो हमारी कमर के पास जाएंगे हम। अब दूसरी वाली साइड को इस साइड फोल्ड करेंगे इस तरफ। अब ये जो दूसरा वाला साइड है वो हमारा यहाँ पर ज्वाइंट होगा इस साइड, तो इसको उल्टा करके रखेंगे। निशान तो हमने पहले ही लगा के रखा है, इस साइड पलट दिया हमने। यहाँ पे ऐसे रखेंगे, मेज़र करके दोनों बराबर आना चाहिए, और निशान हमारा यहाँ पर लगा हुआ है तो यहीं से हमें लगाना है, स्टार्ट करना है। अभी यहाँ पे भी इसको खोलते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। दूसरी वाली सिलाई लगाने के बाद इस जिप को बंद करके देखेंगे कहीं फंस तो नहीं रही है। तो देखो एकदम बढ़िया लग गई हमारी, कुछ भी नहीं हो रहा है, आराम से लग भी जाएगी और खुल भी जाएगी। अब साइड की फिटिंग करेंगे। अब हमें इस तरह से रख लेना है फैब्रिक को, और जिप के पास से इस मार्जिन को दोनों को इस साइड करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे खड़ा करके रखेंगे। आधे इंच ऊपर से हमने इसको रखा है, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और सिलाई को लॉक कर देंगे। यहीं पे सारे थ्रेड कट करेंगे। अब इसको यहाँ से अलग अलग कर लेंगे, और अंदर वाले जो 2 पार्ट है ना, ये छोटे वाले पार्ट, उनको लेंगे। इन दोनों फैब्रिक को सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। अब ऊपर वाले 2 लेंगे, इन दोनों को पकड़ेंगे। अब हमने फैब्रिक को रखा है, ये भी हमारा मेन फैब्रिक है। लाइनिंग को तो हमने ऊपर साइड कर दिया है, तो देखो नीचे वाला मेन फैब्रिक आएगा।
फिर उसके बाद जो 2 हमने छोटे वाले फैब्रिक पर सिलाई लगाई है उनको लेंगे, उनको ऐसे तिरछे में रखेंगे और इस वाले को इस साइड को रखेंगे और इसके ऊपर ये वाला फैब्रिक रख देंगे। तो ये जो छोटा वाला फैब्रिक है ये यहीं के यहीं छूट जाए। थोड़ी सी स्टिच लगाने के बाद इसको हम यहाँ पर छोड़ देंगे। अब पूरा लंबे में नीचे तक सिलाई लगाना है। अब लाइनिंग पर सिलाई लगाना है तो इस तरह से लाइनिंग को रखेंगे, फिर मेन फैब्रिक को थोड़ा तिरछा करके रख देंगे और ऊपर से लाइनिंग को रखेंगे और इसी तरह से नीचे तक सिलाई लगा देंगे। साइड की सिलाई लगाने के बाद जिप अटैच करने के बाद अब हमें वेस्ट में बेल्ट अटैच करना है। तो पहले वेस्ट को मेजर कर लेंगे। वैसे तो पूरी वेस्ट हमारी 26 इंच की थी, तो एक बार मेजर कर लेते हैं, छोटी बड़ी तो नहीं हुई। तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसको मेजर करके देखेंगे। यहाँ पर ये आ रही है 26 इंच और ये यहाँ पर ऐसे पलट जाएगा तो पूरी हमारी 26 इंच ही आ रही है। यहाँ पर हमने एक कैनवास की पट्टी ली है जो कि 1 इंच की है। अब यहाँ पर 26 इंच की हमारी कमर है और 2.5 इंच पट्टी हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा ली है और 2.5 इंच चौड़ी एक पट्टी और ली है हमने। अब यहाँ पर एक नॉर्मल फैब्रिक लेंगे, आयरन करके इसको पेस्ट कर लेंगे। अब इस पट्टी को यहाँ पर पेस्ट करने के बाद ये जो हमने 2.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है उसको लेंगे, उसको यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सिर्फ एक लाइन जितना गैप रखना है और इस पट्टी को यहाँ पर पेस्ट करना है। इस पट्टी को यहाँ पेस्ट करने के बाद यहाँ से आधे आधे इंच फैब्रिक छोड़ेंगे और बाकी फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। अब इस वाले फैब्रिक को इसके ऊपर साइड पलटेंगे और इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर इस पट्टी को अटैच कर लिया है। अब इसके बाद इस पट्टी को हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर 3 लाइन जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा रखना है और बाकी पूरे फैब्रिक की हमने कटिंग कर दी है। अब ये जो बेल्ट की पट्टी है इसको इस तरह से उल्टा करेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से यहाँ पर रखना है, जिप को इस साइड पलट देना है और जहाँ से हमारा कैनवास स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आपको रखना है, इतना आपको फैब्रिक छोड़ देना है। अब पट्टी को इस तरह से रखना है हमको और यहाँ पर हमने फैब्रिक पेन से पहले से निशान भी लगा ली हैं कि हमें कितना फैब्रिक इसमें स्टिचिंग में दबाना है। तो यहाँ पर निशान दिख रहे हैं हमारे। अब इसको यहाँ पर रखेंगे इसी की बराबरी से और सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई लगाकर लॉक करेंगे और मशीन को बाहर निकालेंगे। ये वाली सिलाई लगाने के बाद इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर इसके लेवल में हमने एक निशान लगा लिया है क्रॉस में और निशान आपको सेंटर में लगाना होगा और एक निशान हमने यहाँ पर आधे इंच दूरी पर एक निशान और लगाया है और वो भी हमने सेंटर में लगाया है। अब हमें हुक लेना है। हुक को यहाँ सेंटर में रखेंगे और इस तरह से रखेंगे और इसको दबाएंगे, दबाकर दोनों को अंदर साइड कर देंगे। अब स्टॉपर लेंगे, स्टॉपर को इसके अंदर करेंगे। अब प्लास की हेल्प से इन टीथ को दबा देंगे। ये यहाँ पर अटैच हो गया। जैसे हमने ये वाला हुक लगाया है वैसे हमें ये दूसरा वाला भी लगाना है। इस साइड वाला भी हुक लगाने के बाद यहाँ पर अब हुक के बाद इसको जिप को क्लोज करेंगे और यहाँ पर चेक करेंगे इसी के लेवल में यहाँ पर एक और यहाँ पर इसके लेवल में ये दूसरा आई के लिए मार्क कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसको ऐसे रखना है और आई जो रहेगी ना, आई आपको इसके ऊपर ही लगानी है। तो आई के लिए आपको यहाँ पर आई रखनी है इस तरह से। अब स्टॉपर लेंगे और स्टॉपर को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। अब इस तरह से यहाँ पर ऐसे रखेंगे, इसके टीथ को यहाँ से दबा देंगे। इस तरह से दोनों साइड के टीथ को ठोकने के बाद आई लग गई है। इसी तरह से यहाँ पर भी आई लगा देंगे। अब दोनों हुक भी लग गए हैं और आई भी लग गई हैं। अब हमको क्या करना होगा, ये जो बेल्ट है इस पट्टी को इस साइड पलटेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से रखेंगे लेवल में और सिलाई लगाकर इसको पैक कर देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर उंगली रखेंगे और इसको पलट देंगे और इसका कोना भी बाहर निकालेंगे। कॉर्नर को यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे। सारे थ्रेड वगैरह अंदर चले गए हैं। अब जैसा हमने इसको रेडी किया है वैसे इस साइड वाले को करेंगे। इस कॉर्नर को भी पलट के हमने बाहर निकाल लिया है। अब सारे थ्रेड वगैरह अंदर करते जाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे ऐसे थ्रेड अंदर करते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ से सारे थ्रेड अंदर करेंगे और सिलाई लगाएंगे। इस साइड भी सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर हमारा बेल्ट लगकर रेडी हो गया है। अब यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये वाला हुक यहाँ पर लग जाएगा और ये यहाँ पर लग जाएगा। इस टाइप से ही हमारा आ जाएगा और जिप हम यहाँ पर बंद कर देंगे। ऊपर वाला पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे का हमें घेर फोल्ड करना है, तो तीनों घेर फोल्ड करना होंगे। सबसे पहले हम ऊपर वाला घेर फोल्ड करेंगे, तो इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और डबल पलटी में फोल्ड करना है चारों साइड। अभी हमारी फर्स्ट लेयर फोल्ड हो चुकी है। अब हमें सेकंड लेयर फोल्ड करना है। उससे पहले एक बार चेक कर लेंगे छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा, उसके बाद फोल्ड करेंगे। लंबाई चेक करने के बाद इसको हमने लेवल में भी कर लिया है। अब नीचे का घेर फोल्ड करेंगे तो आधा इंच अंदर करेंगे फैब्रिक को और एक बार और आधा इंच अंदर करेंगे। 1 इंच फैब्रिक हमें फोल्ड करना है।
यहाँ पर हमने पूरे घेर को फोल्ड कर लिया है और जैसा हमने इस वाले घेर को फोल्ड किया था वैसे ही हमने अंदर वाली लाइनिंग को भी फोल्ड कर लिया है। अभी हमारा पूरा लहंगा बनकर रेडी हो चुका है। अब इस पर आयरन करेंगे और आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। वेयर करने के बाद इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से आया है। ये है इसका पूरा घेर, ये रहा इसका एसिमेट्रिकल वाला पार्ट और ये रहा नीचे वाला इसका घेर। तो ये कुछ इस टाइप से लगने वाला है। ये है इसका फ्रंट साइड का लुक एंड ये रहा इसका बैक साइड का लुक और साइड से ये कुछ इस टाइप से दिखने वाला है एंड सेकंड वाली साइड से ये रहा इसका हुक आई और साइड वाली जिप का लुक। जिप एकदम इनविजिबल रहेगी, बिल्कुल भी जिप अलग से शो नहीं होने वाली है। तो आप लोग बताइए आपको इस लहंगे का लुक कैसा लगा। और इसके साथ मैंने वेयर किया है ये सिंगल डैट का ब्लाउज। देखो सिंगल डैट के साथ मैंने जो डीप नेक है वो बनाया है यहाँ पर और बैक साइड जो है बैक साइड भी डीप नेक बनाया है। बोथ साइड डीप नेक ब्लाउज है ये और इसकी फिटिंग भी आप एक बार चेक कीजिए, एकदम परफेक्ट फिटिंग आई है। शोल्डर भी इसकी बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं होंगे, अपनी जगह से कहीं नहीं जाएंगे परफेक्ट रहेंगे और इसकी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। साइड से भी एकदम परफेक्ट रहेगा, बैक साइड से भी परफेक्ट आएगा। सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं परफेक्ट ब्लाउज बनाना तो आप भी दर्पण बुटीक की बिगिनर ब्लाउज क्लास को ज्वाइन करके इस टाइप के परफेक्ट ब्लाउज बनाना सीख सकते हैं, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्लाउज बनाना सिखाया जाएगा। ब्लाउज क्लास से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब आप बताओ कि आपको इस पूरी ड्रेस का लुक कैसा लगा और अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।